दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की सुरक्षा का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और एक व्यापक चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। और इसकी व्यापकता को लेकर के, इसकी गंभीरता को लेकर के अब जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भी एक चिंता व्यक्त की है और उसी के क्रम में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इन तमाम चीज़ों से मोदी जी को अवगत कराया है। इस चिट्ठी में खड़गे जी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है और इसको यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले इस चिट्ठी को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें खड़गे जी ने क्या कहा है। ये जो चिट्ठी है मोदी जी को एड्रेस करके लिखी गई है। 17 सितंबर को लिखी गई है जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। और खड़गे जी ने सबसे पहले तो मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है और इसके बाद कहा है कि मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि सीधे तौर पर इस देश के लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आगे कहते हैं खड़गे साहब कि आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। और इसके बाद उन्होंने वो तमाम जो बयान हैं जो कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा या फिर जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उसके नेताओं के द्वारा दिए गए उन तमाम बयानों का यहाँ पर खड़गे जी ने जिक्र कहा है। आपको मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से, चाहे वो रवनीत सिंह बिट्टू का मामला हो, चाहे तरविंदर सिंह मारवा हो या फिर संजय गायकवाड़ हो, जिन्होंने कि अपने अलग अलग बयानों में इसमें से किसी ने राहुल गांधी की जीभ काट कर लाने पर 11 लाख रुपया इनाम के तौर पर देने की बात कही है, तो किसी ने धमकी देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए कहा है कि आपकी भी यानी राहुल गांधी की भी जो हस्र है वो उनकी दादी की तरह हो जाएगी। और कोई जैसे बिट्टू जैसे लोग जिसने कि राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी कह दिया। इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं बीजेपी के जिन्होंने कि बहुत ही हिंसात्मक बयान दिए हैं, सीधे तौर पर जो कि हिंसा से जुड़ा हुआ है। उन सभी चीज़ों का जिक्र यहाँ पर खड़गे साहब ने चिट्ठी के अंदर किया है। इसके बाद क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इन बिंदुओं को हमारे नायकों ने राजनीति में मानक के रूप में स्थापित किया है। गांधी जी ने अंग्रेजी राज में भी इन मानकों को राजनीतिक अहम हिस्सा बना दिया था। आज़ादी के बाद संसदीय परिधि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसने भारतीय लोकतंत्र के प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर के बहुत उद्वेलित और चिंतित हैं क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी थी। ये पूरा देश जानता है। सत्ताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनाने से रोका जा सके, कोई अनहोनी ना हो। अंतिम लाइन कह रहे हैं कि मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं के हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। खड़गे जी को उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पर नरेंद्र मोदी कितना खरे उतरेंगे और कितना उस पर कार्रवाई करेंगे ये तो आगे चल करके हमें पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के ये जो हिंसात्मक बयान दिए गए हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बेहद महत्वपूर्ण और सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, और उस परिवार से आते हैं जिनके परिवार के कई सदस्यों को शहादत देनी पड़ी है। और उस व्यक्ति के लिए बीजेपी के नेता अगर इस तरीके के बात कह रहे हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों की इकाइयों ने इस चीज़ को लेकर के शिकायत भी की है। महाराष्ट्र में भी शिकायत किया गया है, इसके अलावा तेलंगाना के अंदर भी शिकायत किया गया है। मध्य प्रदेश में जो वहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थाने में गए और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ के थानेदार साहब जो हैं वो रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे थे। आप सोचिए कि क्या स्थिति है। लेकिन इसका एक व्यापक स्तर पर आप देखेंगे कि लोग इस चीज़ को लेकर के अब आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने समर्थक हैं, राहुल गांधी को जितने प्यार करने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ का बहुत ही कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के जो बयान हैं वो एक तरीके से हिंसा की ओर अग्रसर करता है, लोगों को उकसाता है, लोगों को हिंसा कराने के लिए। और ऐसा अतीत में हुआ है। गांधी जी का जिस तरीके से गोडसे के द्वारा मर्डर किया गया, जिस तरीके से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का मर्डर किया गया, तो वो सब चीज़ें इस देश ने देखी है। और इसीलिए जब बीजेपी के नेता इनको उस तरीके की धमकी दे रहे हैं तो चिंताएं होना बहुत ही वाजिब है और होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो बिट्टू हो, चाहे मारवा हो, चाहे और भी जो नेता हैं, इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं उस पर केंद्र की मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की मौन सहमति है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि एक पत्रकार जो है वो अमित शाह से इस मामले को लेकर के पूछता है, खास करके जिस तरीके से बिट्टू ने जो बयान दिया था राहुल गांधी को लेकर के, उसको लेकर के जब सवाल पूछता है वो पत्रकार अमित शाह से, तो अमित शाह यहाँ पर उसका जवाब देने से बच रहे हैं। जबकि वो इस चीज़ का खंडन कर सकते थे अगर चाहते तो, चंद सेकंड लगते, लेकिन अमित शाह ने उसके बारे में बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी बयान आ रहे हैं उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौन सहमति है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। और हमें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। भले उम्मीद कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस चीज़ को लेकर के कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के सह पर ये लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, बहुत ही तीखा हमला उन्होंने बीजेपी पर किया है और बीजेपी के ये जो लोग हैं इन पर किया। उन्होंने एक बहुत लंबा ट्वीट किया है जिसमें से कि कुछ बातें मैं ज़रूर यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। क्या कह रही हैं कि इनसे सावधान रहना है, इनका इतिहास बहुत घृणित है। ये बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ओर इशारा करते हुए कह रही हैं कि इनसे सावधान रहना है, इनका इतिहास बहुत घृणित है। इसके बाद ये क्या कहती हैं, सुन लीजिए। ये वही दरिंदे हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही हैं जो हर साल महात्मा गांधी का पुतला बनाकर उन पर गोली चलाते हैं। ये वही हैवान हैं जो पूरे देश में नफ़रत की आग लगाने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। और कमाल तो यह है कि ऐसे हैवानों को नरेंद्र मोदी की मुख्य सहमति प्राप्त है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार नरेंद्र मोदी भी उसी आरएसएस की नफ़रत की पाठशाला से निकल करके आए हुए हैं। एक और बात यहाँ पर इन्होंने कहा है, सुप्रिया श्रीनेत ने कहती हैं कि नरेंद्र मोदी अब बहुत हो गया, अपने पालतू जानवरों को काबू में रखिए। यह गलत आग भड़का रहे हैं आप। कल आप या हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा। आपकी इस नफ़रत के खेल को हम कतई नहीं चलने देंगे। जब भी आप हिंसा और नफ़रत की आग भड़काएंगे, हम मोहब्बत के पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में लीडर मोहब्बत वाला तो एक ही है और उसका नाम है राहुल गांधी। दरअसल अगर आप इसके तह में जानने की कोशिश करें तो पहले भी मैंने इस वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र किया है और उस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुद को इवॉल्व किया है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, जिस तरीके से आम जनमानस में उनका जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ा है,
और जिस तरीके के वो मुद्दे उठा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का राजनीतिक तौर पर जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, अमित शाह के पास नहीं है। उन तमाम मुद्दों पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है। पिछले कुछ समय से आपने इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे ब्रॉडकास्ट बिल का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड में संशोधन संबंधी जो विधेयक आया था उस पर जेपीसी किस तरीके से मोदी को मजबूरन बैठाना पड़ा। ये तमाम जो मुद्दे हैं, कास्ट सेंसस को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी घिरी हुई है, नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, और इन्हीं के जो घटक दल है, एनडीए के जो घटक दल है, उसमें मतभेद है कास्ट सेंसस को लेकर के। तो ये तमाम जो मुद्दे राहुल गांधी आज के दौर में उठा रहे हैं, और इस पर मोदी सरकार, अमित शाह पूरी तरीके से घिर चुके हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग राहुल गांधी को किस तरीके से जवाब दें। उनके पास कोई ऐसा सोच नहीं है, कोई ऐसी दृष्टि नहीं है जिसके बदौलत वो राहुल गांधी को काउंटर कर सके। राहुल गांधी के जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उसको काटने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं है। तो जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता है, जब आप किसी को राजनीतिक तौर पर उसको आप अगर काट नहीं सकते हैं, तो फिर आप नफ़रत और हिंसा का सहारा लेते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और इस बात में किसी को भी कोई शंका या संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये अपनी मर्ज़ी से ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की मौन स्वीकृति है। वैसे नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने भाषणों में देश में या विदेश में बहुत बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि जो हिंदुस्तान है वो बुद्ध की धरती है, यहाँ पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी हर दिन इस देश में हिंसा और नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। हर दिन हिंसा और नफ़रत से भरी हुई राजनीति कर रहे हैं, और इनके इस राजनीति में, इनके इस हिंसा और नफ़रत वाली राजनीति में जो देश की तमाम गोदी मीडिया के लोग हैं वो भी इनको भरपूर साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी से संबंधित जो ये मामले हो रहे हैं, ये अनायास नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं, एक बहुत ही प्लान्ड वे में किए जा रहे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे लोगों को उकसा रहा है जो कि हो सकता है कल को राहुल गांधी के ऊपर अटैक कर दें, हो सकता है कि उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो इसीलिए ये जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बेहद गंभीर मामला है, और इस पर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह जो है अगर एक्शन नहीं लेते हैं, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, जो कि हिंदुस्तान की राजनीति में मतलब इस तरीके का भी आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। कि मतलब इसको बोलते हैं ना कि राजनीति में एक शुचिता होनी चाहिए, थोड़ी नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन आज की जो राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहे हैं, अमित शाह जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेताओं को अपना दुश्मन समझते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर ये जो बयान दिए जा रहे हैं भाजपाइयों के द्वारा, उस पर अमित शाह रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, उस पर नरेंद्र मोदी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और देश जो है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो ये सब कुछ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के बेहद गंभीर मामला है, और राहुल गांधी को चाहने वाले जो लोग हैं वो स्वाभाविक है कि इस चीज़ को लेकर के चिंतित होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो सुरक्षा है उसको और बढ़ा देना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का उनको कोई नुकसान नहीं हो। मोदी सरकार क्या करती है आने वाले दिनों में, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो क्या करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, ये देखने वाला होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।